नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग जो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उसका इंग्लिश का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का जो क्वेश्चन 76 से जो हमारा है 100 तक 25 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ये 2022 में जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था ये सीजीएल का, उसी का ये पेपर है। एकदम सेम एग्जैक्ट जो आया था वो सेम का सेम है जो किरण के सेट से मैं करा रहा हूँ। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो 76 क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, ये पी क्यू आर एस है, रीअरेंज करना है इसे। ठीक है, इसको अरेंज करना है इस सेंटेंस को। देखिए हमें थोड़ा सा क्लू हिंट यहाँ पे दिया हुआ है, वी हैव बीन, इतने दिया हुआ है, किसी किसी में नहीं भी दिया रहता है, डायरेक्ट अरेंज करना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है वी हैव बीन। अब देखते हैं कि वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन। अब यहाँ से तो या तो हम ये ऑप्शन देखें, यहाँ से जो दिया है 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट किया है, या फिर यदि थोड़ा सा हमें नॉलेज है सेंटेंस के बारे में, ग्रामर के बारे में, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यदि हम देखते हैं कि ऑप्शन से, तो ऑप्शन इसके बाद या तो पी लिया है, क्यू लिया है, आर लिया है, बस एस नहीं लिया है, एस से स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, अगर हम पी देखें कि वी हैव बीन एबल, यहाँ की वी हैव बीन जो बी का फॉर्म है, ये वर्ब का बीन लिया है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एबल यानी एडजेक्टिव, एबल टू आइडेंटिफाई द सर्टेन पैटर्न्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखते हैं कि यहाँ पे दो नाउन लिया है, द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून दोनों को क्या किया है, कनेक्ट किया है दैट से। ठीक है, दोनों को यहाँ पे तो एंड से कनेक्ट, यहाँ पे एंड से कनेक्ट किया है, और जिसके लिए जो दैट बता रहा है कि इनके बारे में, दोनों के बारे में, ये पिछले वाले जो नाउन है इनके बारे में, और इन दोनों के लिए आर लिया हुआ है वर्ब। ठीक है, तो हमने देखा कि क्यू के बाद आर यहाँ पे सूटेबल दिख रहा है हमें। तो ऑप्शन हम देख रहे हैं, ऑप्शन में क्यू के बाद आर कहाँ है, तो क्यू के बाद आर हमें कहाँ पे दिख रहा है, 4 में दिख रहा है, 4 नंबर में क्यू के बाद आर। तो हमारा जो सूटेबल जो ऑप्शन होगा यहाँ पे, वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स दैट आर क्लियरली लिंक्ड टू द प्रोग्रेशन एंड सेवेरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी। ठीक है, तो 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है, ये अंडरलाइन जो पार्ट दिया हुआ है 77 में, उसमें हमें देखना है कि किस में इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट पार्ट को हमें यहाँ पे देखना है जो इरर है। देखिए हैज़ गीता, गीता यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, जिसके लिए हैज़ वर्ब लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क। अब देखिए यहाँ पे नॉलेज क्या है, नाउन है। ठीक है, और नाउन को कनेक्ट किससे किया है, यहाँ पे ऑफ से जोड़ा है। ठीक है, ऑफ से। तो आपको पता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन यदि हो, तो ये नाउन हो, प्रीपोजिशन हो, तो अगला टर्म ये नाउन होता है जो कि वर्क है। तो इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो आईएनजी लेके आता है। तो वर्क जो होगा दोस्त, इसमें यहाँ पे वर्किंग होगा, आईएनजी लगेगा, इसलिए ये वर्क नहीं होगा, वर्क गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट जो यहाँ पे वर्ड है उसको हमें सेलेक्ट करना है। देखिए सिमेट्रिक कब्रिस्तान होता है। ठीक है, एकोमोडेट होता है प्रोवाइड लॉजिंग, जो मतलब प्रोवाइड करे, लॉजिंग रहने के लिए जो जगह प्रोवाइड करे उसको एकोमोडेट बोलते हैं। इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, इंट्रूडर को हम ट्रेस पासर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नेसेसरी होता है इसेंशियल। देखिए नेसेसरी का दोस्त जो स्पेलिंग होता है ना, NECESSARY होता है। ठीक है, जो कि डबल सी लिखा हुआ है, यही यहाँ पे गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द मॉन्स्टर ट्रक द मॉन्स्टर ट्रक हैव वेरी, अब यहाँ पे बता रहा है कि वेरी इंजन्स दैट कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब वो कैसा होना चाहिए, मॉन्स्टर ट्रक्स का जो है, जो इंजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि वो क्या करे, एक ट्रेन कोच को विदाउट एनी प्रॉब्लम वो उसे पुल कर सके, खींच सके। तो क्या होना चाहिए, वो इंजन जो होगा वो वेरी पावरफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वेरी पावरफुल। तो यहाँ पे क्या आएगा कि द मॉन्स्टर ट्रक हैव वेरी पावरफुल इंजन। ठीक है, वेरी पावरफुल इंजन। ठीक है, वेरी पावरफुल। चलिए नेक्स्ट 79 के बाद 80 देखते हैं। देखिए जो 80 है हमारा, इसमें हमें देखना है क्या कि सिलेक्ट द सेंटेंस
दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर्स, जिसमें स्पेलिंग एरर्स नहीं हो उसे हमें देखना है। अगर हम देखें सेंटेंस को, आवर गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ relatively extensive set of reforms for aborigines in the country। अगर अगला देखते हैं, आवर गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर एबोरिजिन्स इन द कंट्री। देखिए आप यहाँ पर भी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड आप दोनों पढ़े, यहाँ पे फर्स्ट भी पढ़े सेकंड भी पढ़े, इसमें क्या देखे, सेम सेंटेंस सेम है, सारा सेंटेंस सेम है, लेकिन एक वर्ड है एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स यहाँ पे देखिए अबोरिजिन्स, यहाँ पे अगला देख रहे हैं एबोरिजिन्स, यहाँ पे देख रहे हैं एबोरिजिन्स। सिर्फ चेंजिंग कहाँ किया है, एक ही वर्ड में चेंजिंग किया है, और इसी में आपको एक करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट है। तो हमें पता होना चाहिए कि एबोरिजिन्स का जो ओरिजिनल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए एबोरिजिन्स जो होता है ना, उसका ओरिजिनल जो होता है अबोरिजिन्स होता है ABO, इसका होता है ABORIABORIGINES। एबोरिजिन्स मतलब जहाँ के मूल निवासी होता है। ठीक है, मूल निवासी एबोरिजिन्स। तो ये जो आपका वर्ड है, जो ये वाला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला देखते हैं, देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक, द कॉन्टिजेंट मैनेज टू सक्सेसफुली। अब देखिए कॉन्टिजेंट क्या होता है, कॉन्टिजेंट जो होता है ना, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द सेम कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कॉन्टिजेंट होता है, यानी कि सेम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग जो होते हैं कॉन्टिजेंट होते हैं, या सेम कंट्री से। उन्होंने मैनेज किया सक्सेसफुली, क्या चीज़ को मैनेज किया, तो उन्होंने डील को, कैसा डील को भाई, सारे में डील है तो क्लोज द डील। क्लोज द डील मतलब होता है व्यापारिक समझौते को करना, व्यापारिक समझौते को सफलतापूर्वक उन्होंने डील किया। तो इसके लिए ये जो फ्रेज़ है क्लोज द डील होता है, क्या होता है क्लोज द डील, ये जो है ना क्लोज द डील, ये होता है व्यापारिक समझौता करना। ठीक है, ये इसका सुटेबल फ्रेज है क्लोज द डील। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। जो यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रैकेटेड किया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है मॉडर्न, इसका यहाँ पे हमें क्या करना है, सूटेबल वर्ड। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस को, फॉर राहुल एवरीथिंग वाज अनमॉडर्न। राहुल के लिए सब कुछ क्या था, मॉडर्न था, मॉडर्न एक्सपीरियंस, अनटिल ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड। जब तक वो इस फील्ड में स्टेप नहीं रखा था तब तक उसके लिए क्या था, सब कुछ मॉडर्न था। यानी मॉडर्न का मतलब होता है नया, अत्याधुनिक। ठीक है, मॉडर्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे न्यू हो जाएगा। मॉडर्न था यानी न्यू था सब कुछ, जब तक वो इस फील्ड में नहीं आया था। ठीक है, फालसी, फालसी क्या हो जाता है, फालसी मतलब होता है फ्लैशी, FLASHY, फ्लैशी होता है मतलब आकर्षक, कोई चीज़ आकर्षक हो उसको हम फ्लैशी बोलते हैं। ग्लोबल होता है वैश्विक, एशियाटिक होता है जो एशिया से बिलोंग करता हो, एशिया कॉन्टिनेंट से, एशियाटिक उसे बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 83 है, रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम एज टू हु इज़ वेल्दियर। देखिए रेहान और रोनित जो है अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, और इट डोंट मैटर, उनके लिए मैटर नहीं रखता। ठीक है, इट डोंट मैटर टू देम एज टू हु इज़ वेल्दियर, कौन धनी है उनमें से इनके लिए मैटर नहीं रखता। ठीक है, तो यहाँ पे जो इट है ना, सिंगुलर, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन यहाँ पे इट है, तो इट के साथ डोंट नहीं होगा, यहाँ पे डजंट होगा, DOESNT, डजंट मैटर। ठीक है, इट डजंट मैटर टू देम, तो यहाँ पे गलत है दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है, इट डोंट मैटर टू देम, ये हमारा गलत है पार्ट। अगला देखते हैं मोरल। देखिए मोरल का सिनोनिम्स बताना है। मोरल का मतलब होता है एथिकल, यानी नैतिक। ठीक है, अगर कोई चीज़ मोरल है दैट मीन्स वो एथिकल है। ठीक है, ऑनरेबल होता है सम्माननीय। ठीक है, माननीय, सम्माननीय, ऑनरेबल पर्सन जो होते हैं। ठीक है, और गॉडलिनेस जो होता है ना, ये होता है धर्मनिष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा रखना या देवभक्ति रखना, गॉडलिनेस होता है। ठीक है, और सिम्फोनी होता है ए लॉन्ग पीस ऑफ म्यूजिक फॉर एन ऑर्केस्ट्रा। जैसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह में कहीं एक लॉन्ग पीस ऑफ म्यूजिक का जो लॉन्ग पीस होता है, ठीक, उसे सिम्फोनी बोलते हैं। सिम्फनी इसका प्रोनाउंसिएशन जो है सिम्फनी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
84, 85। देखिए 85 जो है, क्लोज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इसका करेक्ट मीनिंग हमें देखना है कि स्केलेटन इन द कपबर्ड। कपबर्ड में स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन पता है क्या होता है? स्केलेटन जो मानव कंकाल को कपबर्ड में रखना क्या होता है? तो कबर्ड में स्केलेटन को तो नहीं रखा जाता है। स्केलेटन कबर्ड होता है कि यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड और क्लोथ्स को। जैसे एक ये फर्नीचर का होता है जिसमें बॉक्स टाइप का आगे उसमें डोर्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें स्केलेटन को रखना, दैट मीन्स कि एन एम्बारासिंग फैक्ट को क्या करना, टू बी केप्ट सीक्रेट, छुपाना, सीक्रेट रखना, ठीक है। कोई चीज़, ऐसा चीज़ जो शर्मिंदगी से भरा हुआ भेद हो, उसको छुपाना, इसी को बोलते हैं स्केलेटन इन द कपबर्ड, ठीक है। जिसमें हम भोजन रखते हैं, क्लोथ्स रखते हैं, उसमें हम स्केलेटन को रख रहे हैं, मानव कंकाल को रख रहे हैं, ठीक है। जिस अलमीरा में हमें रखना चाहिए क्लोथ्स एंड फूड, वहाँ पे स्केलेटन रख रहे हैं, दैट मीन्स वैसे फैक्ट्स को हम छुपा रहे हैं, ठीक है, जो शर्मिंदगी से भरा हुआ हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। अगला देखते हैं। देखिए PQRS है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो 86 में जो ये हमारा है, द यहाँ पे है द रेटल स्नेक। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द रेटल स्नेक, तो उसके बाद सब्जेक्ट अपने बाद क्या लेगा दोस्तों, यहाँ पे वर्ब यूज़ करेगा। यहाँ पे क्या होगा, वर्ब यूज़ करेगा। तो अगर हम देखें कि द रेटल स्नेक नोज वेन टू लाई, अब यहाँ पे आर से हमने देखा कि इसके बाद जो नोज है यहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ है, तो हमने आर से देखा कि आर का पैटर्न, तो आर वाले को थोड़ा सा रीड करते हैं जिसमें आर के बाद पी लिया है। तो नोज वेन टू लाई लो बिकॉज, उसके बाद पी लिया है, इट हैज़ स्पेशलाइज्ड जैकबसन, उसके बाद की यूज़ किए, इसके बाद क्यू यूज़ किया है, ऑर्गेन्स जैकबसन्स ऑर्गेन्स विच गिव्स इट अ हाइटेंड सेंस ऑफ अ स्मेल टू डिटेक्ट प्रे, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे आर से जो यूज़ किया है, और इसके बाद जितने भी जो आर के बाद पी आया, क्यू आया, और उसके बाद जो एस आया, ये सही फॉर्म में यूज़ किया है। तो हमें क्या कर देंगे, हम ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करेंगे, ठीक है, ये हमारा सही है। अगला देखते हैं। देखिए इसमें हमें क्या है ना कि सूटेबल वर्ड देखना है कि यहाँ पे ये जो डेलेक्टेबल है, डेलेक्टेबल का सूटेबल वर्ड क्या होगा, ठीक है, जो अंडरलाइन पार्ट है। क्वेश्चन हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इवन दो मार्गरेट हैड ऑलरेडी ईटन अ लार्ज मील, शी कुड नॉट रेसिस्ट ईटिंग 2 स्लाइसेस ऑफ डेलेक्टेबल पाई। देखिए मार्गरेट ने क्या किया, ऑलरेडी बहुत सारे फूड मील उसने खा रखा था। शी कुड नॉट, ठीक, और वह जो थी वो कुड नॉट रेसिस्ट ईटिंग, अब वो नहीं खा सकती थी 2 स्लाइसेस ऑफ द डेलेक्टेबल पाई, ठीक है। डेलेक्टेबल पाई का मतलब होता है, डेलेक्टेबल मतलब होता है कि मनोरम, जो अच्छा लगे, डेलिशियस, ठीक है, ठीक है। और पाई, जो पाई होता है ना, ए टाइप ऑफ फूड, ये क्या है पाई, ए टाइप ऑफ फूड कंसिस्टिंग ऑफ फ्रूट मीट और वेजिटेबल्स इनसाइड अ पेस्ट्री केस, ठीक है। जो एक पेस्ट्री केस की, जैसे कि इस ऐसे कोई मतलब ये टुकड़ा, ठीक है, जिसमें ये, इसमें तो या तो भरा रहता है, फ्रूट भरा रहता है, या मीट भरा रहता है, या वेजिटेबल भरा रहता है, ठीक है, पेस्ट्री के फॉर्म में, ठीक है, एक फूड होता है, इसको हम पाई बोलते हैं। तो ये डेलेक्टेबल जो होता है ना, इसका जो सूटेबल वर्ड डेलिशियस भी यूज़ हो सकता है, डेलिशियस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यूज़ होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए जैसे कि स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है, स्लाइस ऑफ ब्रेड के टुकड़े, ब्रेड का पीसेस जो होते हैं ना, वो स्लाइस यूज़ करते हैं, स्लाइस। वैसे ही पाई को भी स्लाइस, ठीक है, 2 स्लाइसेस ऑफ डेलेक्टेबल पाई और डेलिशियस पाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 88 है हमारा कि देखिए हमें क्या करना है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म यूज़ करना है। शी सैड टू मी द साल्टन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। अब यहाँ पे जो यूज़ हुआ है साल्टन, ठीक है, द साल्टन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्म दिया हुआ है, सी सैड टू मी, ठीक है, ये हमें क्या कह रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। ये रिपोर्टिंग जो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे, वो किस फॉर्म में है, यहाँ पे सैड किस फॉर्म में है, पास्ट में, ठीक है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट को जब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जब इन्वर्टेड कमा को हम हटाएंगे,
तो हमारा जो इसमें आने वाला जो वर्ब यूज है, जो विल है, वो ऑलवेज इन पास्ट फॉर्म होगा। यदि हमारा ये पास्ट में है, ये पास्ट में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कही गई जो बातें हैं, उसमें जो वर्ब है वो भी हमारा पास्ट फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, तो हम व्हील को क्या बना देंगे, वुड बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, इस वर्ब के अरेंजमेंट पे जाना चाहिए कि कैसे अरेंजमेंट हुआ है उस वर्ब का। तो देखें, हमने देखा यहाँ पे कि पहले में वुड है, ठीक है, दूसरे में विल है तो दूसरा नहीं होगा, तीसरे में कैन किया है, ये भी नहीं होगा क्योंकि विल का जो पास्ट होता है वुड होता है, वो नहीं होगा। और हमने चौथे में देखा कि इज़ है, जो कि ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें होगा कौन सा, तो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ब से एलिमिनेट कर लिया कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89। आइए 89, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। एडियम के मीनिंग को हमें बताना है 89 में कि फ्लाई इनटू अ पैसन। देखिए, फ्लाई इनटू अ पैसन का मतलब होता है कि अचानक क्रोधित हो जाना। ठीक है, अचानक क्रोधित हो जाना, फ्लाई इनटू अ पैसन, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा टू बिकम एंग्री सडनली। ठीक है, टू बिकम एंग्री सडनली, ऑप्शन नंबर 3, फ्लाई इनटू अ पैसन। ठीक है, अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए, इसका पैसिव बताना है कि सालू हैज़ ऑर्डर्ड। अब देखिए, पहले हम वर्ब से देखेंगे कि सालू हैज़ ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे जो हैज़ हैव है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ये हैज़ बीन या हैव बीन में कन्वर्ट होगा। तो हम देखेंगे कि अब देखिए, जो यहाँ पे न्यू कॉपीज़ है, तो न्यू कॉपीज़ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब जब कॉपीज़ हो गया तो यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके लिए हैज़ नहीं हैव आएगा। ठीक है, तो हैव बीन होगा, किस में हैव बीन दिया हुआ है हम देखते हैं ऑप्शन में। ठीक है, अब देखते हैं न्यू कॉपीज़ ऑफ द एल्बम हैव बीन, ये बीन दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब न्यू कॉपीज़ ऑफ द एल्बम हैज़ बीन भी नहीं होगा क्योंकि हैव बीन होगा, क्योंकि कॉपीज़ है। ठीक है, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हैव यूज़ होता है, ना कि हैज़। अब यहाँ पे देखें, न्यू कॉपीज़ ऑफ द एल्बम हैज़ बीन, ये भी गलत है, हैज़ बीन है। अब यहाँ पे देखिए, न्यू कॉपीज़ ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड बाय शालू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, यहाँ पे क्या है ना, ये अंडरलाइन तो कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, तो यहाँ पे किस वर्ड को अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन किया ब्लेस्ड को अंडरलाइन किया है, और इसका एंटो बताना है। तो ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देना होता है किसी को, किसी के लिए दुआ मांगना होता है। कष्ट होता है साप देना। ठीक है, कष्ट, इसका एंटो जो दोस्त हो जाएगा कष्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, जो खुद से ही प्यार करे, खुद की ही बातें करे, खुद में ही लगा रहे, यानी उसके अंदर किसी के लिए इम्पैथी सिंपैथी ना हो। ठीक है, बहुत कम, यानी सिर्फ वो खुद में ही लगा रहे, वैसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं, नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ल्यूनेटिक होता है पागल। ल्यूनेटिक क्या होता है, जो सनकी भरा स्टूपिड, वो होता है लुनेटिक। अस्टोइक होता है कि सुख और दुख दोनों में एक समान बना रहता है, मतलब कि नॉट शोइंग एनी इमोशन, उसमें इमोशन आपको नहीं दिखेगा। पॉलीग्लॉट क्या होता है, पॉलीग्लॉट होता है जो बहुत सारे मैनी लैंग्वेजेस स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे बहुभाषी, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं उन्हें पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 93। देखिए, 93 में क्या है ना कि यहाँ पे हमें क्या करें कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस को हमें पैसिव फॉर्म में करना है। जैसे ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी ऑफ हिज फ़ोन। ठीक है, तो हैज़ है, तो हैज़ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ बिन हो जाएगा या फिर हैव बिन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखते हैं, द मूवी जो है ना, ये क्या है, सिंगुलर है, तो ठीक है हैज़ ही होगा। वॉज तो नहीं होगा, ये कट गया। इज़ बिन नहीं होगा, ये कट गया। आर बिन नहीं होगा, ये कट गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। देखिए, जब भी ऐसे देना, पैसिव दे, वॉइस दे या नरेशन दे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या आपको एक्टिव पैसिव जैसे भी चेंज करने के लिए दे, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, बनाना नहीं है। डायरेक्ट ऑप्शन से पहले वर्ब पे नज़र देना है और उसको एलिमिनेट करके बना लेना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 94, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स।
कैसा कौन सा वर्ड है देखते थोड़ा। देखिए, गिविंग द वॉरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। देखिए, जो मतलब उसका जो इम्प्रेशन हो ना वो दुखी दुखी सा हो, वॉरिंग हो, दैट समथिंग ऐसा लगे कि कुछ उसके साथ होने वाला हो, होने जा रहा है, दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, वैसा ओमिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमिनस। क्या बोलते हैं? ओमिनस। इसका क्या हो जाएगा? ओमिनस। ऑप्शन नंबर 3 ओमिनस, यानी कि अशुभ सूचक, ऐसा लगे कि कुछ अशुभ जैसा मतलब होने वाला हो, ओमिनस। अगला देखते हैं 95। 95 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, अब देखते हैं द न्यू शॉप दैट ओपनड, जो नया शॉप जो ओपन हुआ लास्ट वीक ओपन हुआ, आर हार्डली सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इट एडवर्टाइज अबाउट। अब भाई यहाँ पे आर हार्डली की जगह पे सुटेबल वर्ड कौन सा होगा? देख रहे हैं कि द शॉप जिसके लिए यूज़ हुआ है, द न्यू शॉप, द न्यू शॉप के लिए, द न्यू शॉप के लिए यहाँ पे ओपेंड यानी कि V2 फॉर्म यूज़ हुआ है। यहाँ पे वर्ब का यानी पास्ट की बातें कर रहा है तो आर हार्डली तो होगा नहीं, तो इसके जगह पे जो होगा, देखिए हार्डली के साथ नॉट यूज़ नहीं होता, मुश्किल से, हार्डली का मतलब तो ये क्या है ना कि मुश्किल से होता है हार्डली, मतलब मुश्किल से कोई काम, मुश्किल से ये चीज़ है, तो हार्डली में नॉट नहीं यूज़ होता, तो ये नॉट नहीं आएगा। अब देखते हैं इज़ हैड नहीं होगा, पास्ट की बातें हैं, इज़ हैविंग नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? हार्डली हैड होता है। ठीक है, हार्डली हैड, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पे जो पैसेज है हम इसे फिल करते हैं, क्या होगा? देखिए, द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ, रोमन्स ने क्या किया? डेवलप्ड किया अ फॉर कैरियोट रेसिंग। कैरियोट रेसिंग क्या होता है? कैरियोट क्या होता है? कैरियोट होता है जो घोड़े से जो खींचे जाने वाली दो पहिए वाली जो गाड़ी होती है, जो घोड़ा जिसको हॉर्स उसको खींचता है, पुल करता है, उसको हम बोलते हैं कैरियोट। ठीक है, और कैरियोट रेसिंग क्या किया कि इन्होंने, रोमन्स ने जो डेवलप किया, तो ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए टेस्ट फॉर कैरियोट, टेस्ट फॉर समथिंग, मतलब क्या होता है? टेस्ट फॉर समथिंग जो होता है ये यूज़ होता है कि पसंद करने के लिए, द फैक्ट ऑफ लिंकिंग और इन्जॉइंग। ठीक है, समथिंग, तो ये होगा एक आपका ये फ्रेज़ है, अ टेस्ट फॉर समथिंग। तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है यहाँ पे अ टेस्ट फॉर कैरियोट, तो यहाँ पे टेस्ट यूज होगा। ठीक है, टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट, अ टेस्ट फॉर समथिंग मतलब पसंद करना। ठीक है, लाइक करना, अ टेस्ट फॉर समथिंग, तो अ टेस्ट फॉर कैरियोट रेसिंग। द 97 में यहाँ पे आपको फिल करना है, द 97 है कि द ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट मे। अब यहाँ पे क्या है कि द, अब यहाँ पे जो 97 में हमें जो फील करना है, तो देखिए द सपोर्टर ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड। एक्साइटेड कौन होगा? सपोर्टर, गेम के जो सपोर्टर है ना वो एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं। द सपोर्टर ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट में, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे द सपोर्टर्स 98 में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, द सपोर्टर्स। अब देखिए 98 है कि 98 इट में क्या होता है कि इतना एक्साइटेड हो जाता है, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि समटाइम्स कभी कभी इट में कन्वर्ट इनटू चाओस, उपद्रव में ये कन्वर्ट हो जाता है। कन्फ्यूजन, चाओस, उपद्रव, कन्फ्यूजन एंड रियोट्स, ठीक है, में ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 98 में कन्वर्ट। अब देखिए 99 है द इन विच रेसिंग टुक प्लेस, मतलब जहाँ पे जो रेसिंग होता है, जिस जगह पे, द इन विच रेसिंग टुक प्लेस वॉज कॉल्ड अ सर्कस। ठीक है, जहाँ पे रेसिंग होता है तो कहाँ पे? द स्टेडियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट होगा द स्टेडियम इन विच रेसिंग टुक प्लेस वॉज कॉल्ड अ सर्कस। ठीक है, जिस स्टेडियम में ये रेसिंग होता है उसे सर्कस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 100 है द इसमें फिल करना है, वन वॉज द सर्कस मैक्सिमम इन रोम दैट कुड होल्ड up to 3,85,000 spectators, which shows the popularity of the sport। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? देखिए जो 100 है ना यहाँ पे, अब ये देखिए इतने से जो नंबर दिया हुआ है, स्पेक्टेटर्स जो लोगों की जो नंबर्स दिया हुआ है, देखिए अब द के बाद आपको याद है कि द के बाद जो होगा, द के बाद कभी भी ये लार्जर, यानी लार्जर वो कैसा? द जो है
देखिए जो द है अपने बाद वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव लेता है। कैसा? नॉन ग्रेडेबल, यानी कि अब उसका ग्रेड ना बढ़ाया जाए, यानी कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जर, लार्जर का तो लार्जेस्ट अभी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो गुड का बेटर, बेटर का बेस्ट। अब बेस्ट से तो कुछ बेस्ट नहीं होगा ना, तो यहाँ पे वेरी बेस्ट नहीं होता, द बेस्ट होता है। ठीक है, कोई चीज़ से हो तो यहाँ पे जो द है, तो द के बाद जो भी जो यूज़ होगा क्या होगा यहाँ पे, या तो हाईएस्ट हो सकता है या लार्जेस्ट हो सकता है। लार्जर नहीं होगा, हायर नहीं होगा। ठीक है, हायर भी नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखेंगे कि हाईएस्ट और लार्जेस्ट में कौन सा होगा। तो यहाँ पे जब पॉपुलेशन की बात है, लोगों की, तो लोगों की एक बड़ा संख्या, बड़ी संख्या। ठीक है, तो लार्जेस्ट संख्या होता है, जब संख्या में हो तो लार्जेस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, लार्जेस्ट यूज होगा। ठीक है दोस्तों, और हाईएस्ट, हाईएस्ट जो होता है ना, हाईएस्ट आपको यहाँ पे अगर देखिए ऊंचाई के संबंध में, ठीक है, हाइट के संबंध में या किसी अदर थिंग में यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे नंबर्स में हम क्या यूज करते हैं, लार्जेस्ट की, बड़ा के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ये आपका जो वीडियो है, ये हमने हमारा ये जो 25 क्वेश्चन का यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट इसी तरह हम लोग सेट करते रहेंगे। आप लोग यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।